जय हिंद साथियों। अब की बार उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कौन प्रधानी का चुनाव लड़ पाएगा, कौन जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ पाएगा और कौन बीडीसी और मेंबरी का चुनाव लड़ पाएगा। आज जानोगे कि यूपी में ऐसे कौन कौन वो शख्स हैं जो यूपी में पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं और कौन वो हैं जो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनका पर्चा खारिज हो जाएगा। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो अब की बार यूपी में कौन लड़ पाएगा प्रधानी का चुनाव 2026 में। आरक्षण की अंतिम सूची किस तारीख को आएगी मैं आपको आज बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव की नई अपडेट आ चुकी है। हर नौजवान शख्स जो यूपी में प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता है वो इस वीडियो पर बड़े गौर से देखे और अपना राय जरूर दे साथियों। अब यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि यूपी में ऐसे कौन कौन लोग हैं जो पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं और नहीं लड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट लगा दी है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए कौन कौन चुनाव नहीं लड़ पाएगा। आयोग, अब उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग क्या कहता है, किसके विषय में कहता है, इस चीज को आपको समझना है। पहला नंबर देखिए 21 साल से कम उम्र वाले, अगर आप 20 साल के हो तो यूपी में आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। यहां पर साफ साफ लिखा है 20 साल या उससे कम का कोई भी व्यक्ति प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता है। 21 साल का होना उत्तर प्रदेश में अनिवार्य है, आप यहां पर देख सकते हो। अगर 21 साल में 1-2 दिन कम है तब भी चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे। नामांकन के वक्त अगर आपकी उम्र 21 साल हो चुकी है तो आप चुनाव लड़ पाओगे। अब यहाँ पर दूसरा देखिए जिसकी मतदाता सूची में नाम नहीं है। अब बहुत से ऐसे साथियों का सवाल है कि हम 2 गांव के निवासी हैं और चाहते हैं कि एक शहर के हैं और एक गांव के हैं, तो चाहते हैं शहर से चुनाव गांव में लड़े, लेकिन गांव में वहां पर मतदाता सूची में नाम नहीं है, शहर वाले घर में मतदाता सूची में नाम है। तो यहाँ पर उनके लिए क्या है इस बात को आपको समझना है। जिसकी मतदाता सूची में नाम नहीं, अगर आपका नाम उस पंचायत की मतदाता लिस्ट में नहीं है तो आप चुनाव लड़ नहीं सकते। मान के चलिए आपका गांव है शेखपुरा और आप शेखपुरा में रहते हो, लेकिन किन्हीं कारण आप पर जाकर शहर में बस चुके, शहर में अपना नाम दर्ज करा लिया और शेखपुरा से नाम आपने कटवा लिया। अब आप चाहते हो कि शेखपुरा में आकर मैं चुनाव लड़ूं, तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि आप शेखपुरा गांव के निवासी नहीं हो, उस गांव के मतदाता सूची में वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। अगर आप पर्चा भी भरना चाहो तो जैसे ही छानबीन होगा, जांच पड़ताल होगा, क्रॉस चेक होगा, तैसे ही आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। अब गंभीर अपराध में सजा याफ्ता व्यक्ति, अब ये भी समझना जरूरी है आपको। अगर कोई ऐसा अपराध हो जिसमें कानून आयोग घोषित करता है वह चुनाव नहीं लड़ सकता। मानिए आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिससे न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या न्यायालय आपको अयोग्य घोषित करता है, तो आप उस चीज का चुनाव नहीं लड़ सकते हो। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहां पर आगे देखिए, इसको भी चौथा और पांचवा समझिए। 2 जगह वोटर ड्यूल वोटर पाया गया। अब मान के चलिए किसी का शहरों में भी है, किसी का गांव में भी है, तो यहां पर उसके लिए क्या प्रावधान है आप देखिए। यदि किसी का नाम 2 वोटर लिस्ट में पाया जाता है और वह हटाया ना गया हो तो अड़चन आएगी। अब मान के चलिए आपके गांव में आपका एक वोटर लिस्ट में गांव का नाम भी है और एक वोटर लिस्ट में शहर का नाम है, तो आप इस मामले में आपको लिखित देना पड़ेगा शहर के वोटर लिस्ट में नाम हटाने के लिए। अगर वहां से नाम नहीं हटाया गया तो आप जब आपका पर्चा चेक होगा तो पर्चा खारिज हो जाएगा। अगर आपका नाम हट गया है और गांव के ही सिर्फ मतदाता सूची में है तो आप पंचायत का चुनाव बड़े आराम से लड़ पाओगे। अब यहाँ पर जैसे आवश्यक दस्तावेज ना होने पर, अब यहाँ पर देखिए पांचवा क्या है, इसको समझना जरूरी है। अगर फॉर्म भरते समय जरूरी कागजात नहीं दे पाए तो नामांकन रद्द हो जाएगा। अब नामांकन पर्चा क्यों रद्द होता है, मैं आपको 2 चीजें बताता हूं जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नामांकन पर्चा यानी फार्म जो होता है रद्द करने का कारण। पहले होता है कि आप जहां जिस जाति का प्रमाण पत्र नहीं लगाते हो भूल जाते हो। दूसरा यह है कि आप बहुत से ऐसे लोग हो जो चालान की रसीद अपने नामांकन पत्र में नहीं लगाते हो। जैसे मान के चलिए आपने जो चुनाव आयोग की राशि है, जमानत राशि है, वो आपने भर दी, उस बैंक अकाउंट में डाल दिया पैसा सरकार के, लेकिन आप वो रसीद चालान की जो होती है कापी अपने नामांकन पत्र में नहीं लगाते हो।
जब नामांकन पत्र वहां पर जांचा जाता है तो वो रसीद नहीं होती है, इसलिए आपका पर्चा खारिज हो जाता है। अगर आप नामांकन पत्र में जो आपकी चालान की रसीद है वो लगाओगे तो पर्चा नहीं खारिज होगा। अब अंतिम सवाल ये है कि यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण की अंतिम सूची कब आएगी, मैं आपको तारीख भी बताने वाला हूं, आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर एक चार्ट है चुनाव आयोग का जो 11/7/2025 को जारी हुआ था। अब यहाँ पर तमाम चीजें हो चुकी है, 18 जुलाई से 23 अगस्त तक यहाँ पर ये चीजें पूरी हो चुकी है। बेलो घर घर जा रहे हैं 14 अगस्त 2025 से 29 सितंबर 2025 तक। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको पहले पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ क्या है, एक एक पॉइंट आपको समझना है। कि पहला, किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन और मतदाता सूची के प्रिंट करने की कार्रवाई 18 जुलाई 2025 से 13 अगस्त 2025 तक। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, बेलो द्वारा घर घर जाकर गणना और सर्वेक्षण कर हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार करने की अवधि 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सही आए व्यक्तियों के नाम के सम्मिलित किए जाएंगे। 14 अगस्त 2025 से शुरुआत हो चुकी है, 29 सितंबर 2025 तक ये काम चलेगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि 14 अगस्त 2025 से 22 सितंबर 2025 तक आप ऑनलाइन भी वोटर रजिस्टर कर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तीसरा क्या है, निर्वाचक गणना पत्र के आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हो तैयार करती है 30 सितंबर 2025 से 6 अक्टूबर 2025 तक। अब आपको क्या जानना है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो अंतिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाशन। चुनाव आयोग की जो ये आपको प्रति दिखाई दे रही होगी, चुनाव आयोग साफ साफ कहता है अंतिम मतदाता सूची का आलेख का प्रकाशन 5 सितंबर 2025 को यहाँ पर हो जाएगा। साथियों अंतिम यानी यहाँ पर मतदाता सूची 2 बार प्रकाशित होती है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपना नाम डिसीजन नहीं है तो वो नाम आप यहाँ पर चेक करवा सकते हैं। लेकिन आरक्षण की अंतिम सूची कब आएगी मैं आपको बता दूं, जैसे ही मतदाता की अंतिम सूची प्रकाशित होगी, दावे और आपत्तियों का प्रमाण करना 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के लिए 6 सितंबर 2025 से 12 सितंबर 2025 तक। जैसे ही दावे आपत्तियों की अंतिम तिथि खत्म होगी तैसे ही आरक्षण की पहली यहाँ पर जो सूची है जारी होगी। अब आरक्षण की पहली सूची कब जारी हो सकती है, 12 दिसंबर के बाद से साथियों, यानी जनवरी फरवरी में जारी होगी और आपको मार्च अप्रैल में यूपी में पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। जब आरक्षण की पहली सूची आएगी तब उस पहली सूची में आप दावा कर सकते हो, आपत्ति लगा सकते हो कि हमारे गांव में ये सीट थी ये फिर आ गई है। तब कुछ दिन वो विवेचना चलेंगे, लगभग 15 दिन बाद जो आरक्षण की अंतिम सूची है 15 जनवरी के बाद आएगी और फरवरी मार्च में यूपी में पंचायत चुनाव का ऐलान हो जाएगा। अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय आप सवाल पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद साथियों।